गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में डीसी मशीन का टर्मिनल फाइंड आउट किए थे, ठीक है। फिर इसके बाद टर्मिनल फाइंड आउट तो कर लिए, अब इसके बाद हम लोग को रजिस्टेंस मापना होता है, ठीक है। तो इसमें टर्मिनल फाइंड आउट किए तो हमें सीरीज, शंट और ये सीरीज, शंट और आर्मेचर, ये तीन तरह का टर्मिनल दिखाई दिया। यानी कि तीनों जो वाइंडिंग है इस तरह में 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। डीसी मशीन के 6 टर्मिनल दिखाई दिया, तो 6 टर्मिनल में 2 शंट का, 2 आर्मेचर का और 2 सीरीज फील्ड का, इस तरह से। तो अब इसके बाद हम लोग फिर से एक बार ये मल्टीमीटर के द्वारा आज हम ये माप करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है, कि ये कितना रेजिस्टेंस इसका आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ 6 तार दिखाई दे रहा है, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स से। तो यहाँ ये 2 पेयर जो है इसको मापेंगे, देख लेंगे। ये आ रहा है 148, ठीक है। तो ये 2 हो गया पेयर। इसके बाद फिर ये 2 पेयर जो है, ये 2 पेयर, यानी कि ये ब्लू वाला और एक रेड वाला, ये 2 पेयर जो है ये किसका वाइंडिंग है ये देख लेंगे इसमें। ये देखिए 2 ओम आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखेंगे इसके बाद इसका, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शंट का होता है और ये है 16 ओम। तो थोड़ा आर्मेचर इसको घुमा घुमा करके देख लेंगे कि यह वेरी कर रहा है कि नहीं। देखिए ये घुमाने के बाद बहुत वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये जो होगा टर्मिनल आर्मेचर का, इधर 2 जो होगा आर्मेचर का, ये बीच वाला जो होगा सीरीज का, और ये सबसे ज़्यादा इसमें बताया, यानी कि ये होगा शंट का। तो अब इसके बाद हम लोग ये जो देख रहे हैं मशीन डीसी पावर सप्लाई, ये जो हमें आउटपुट कर रहा है डीसी पावर सप्लाई, ये एसी यदि जो इसको ऑन करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ऑन करने के बाद ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर, ठीक है, और यहाँ से डीसी सप्लाई आउट कर रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक वाइंडिंग में सप्लाई दे करके हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये देख रहे हैं शंट फील्ड का जो है टर्मिनल लेंगे और इसके डीसी सप्लाई में इसको, जहाँ से ये आउट कर रहा है डीसी पावर सप्लाई, इसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने के बाद कैलकुलेशन करके हम लोग रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक हमारा मल्टीमीटर भी था, मल्टीमीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये डीसी सप्लाई से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगा, तो अब इसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये तो डीसी पावर सप्लाई में जोड़ दिए, तो यहाँ हम लोग रीडिंग नोट कर लेंगे वोल्टेज और करंट का, ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर, और कैलकुलेशन कर लेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए उनके नियम के अनुसार पढ़ें हम लोग V/I, ठीक है। तो अब इसको सप्लाई देंगे, ऑन करेंगे, ठीक है, और यहाँ ये रीडिंग दिखा रहा है हम लोग का, यानी कि ये कितना हो गया 30 वोल्ट, वोल्टेज कितना हो गया 30, करंट क्या हो गया 0.12 एम्पियर, ठीक है, 0.12 एम्पियर। फिर वोल्टेज को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब वोल्टेज को कम किए, ये आ गया 25 ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरी करके रेगुलेट करके, हाँ 25 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 25 वोल्ट और करंट क्या हो गया 0.10, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद वोल्टेज को कम करेंगे, तो 20 वोल्ट अब फिर बार ले रहे हैं, बढ़ा करके रेगुलेट करके इसको 20 वोल्ट तक कर दिए, ठीक है। तो 20 वोल्ट करने के बाद ये रीडिंग क्या आ रहा है हम लोगों का, करंट वोल्टेज 20 वोल्ट, करंट क्या आ रहा है, थोड़ा ये वेरी कर रहा है, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, 20 वोल्ट दिखा रहा है, और करंट क्या है 0.07, ठीक है, 7 या 8 रख ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वोल्टेज को कम करेंगे, वोल्टेज कितना आ गया 13, 14, 15, ये 15 रखेंगे, 15 वोल्ट, और करंट 0.06 एम्पियर।
तो इस तरह से 3-4 रीडिंग ले लेते हैं, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करके निकालते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ देखेंगे कि ये फार्मूला लगाए हैं R बराबर, तो R बराबर क्या होगा V/I, ठीक है। तो वोल्टेज है 30 वोल्ट और करंट है 0.12, ठीक है। वोल्टेज 30 वोल्ट और करंट क्या है, तो फार्मूला क्या होता है V/I, तो V क्या है आपका 30 वोल्ट, तो 30/0.12, तो ये आ गया 250, ठीक है। 30/30 डिवाइड 0.12 किए तो आ गया करंट हमारा रेजिस्टेंस आ गया 250 ओम, ठीक है। इसके बाद फिर ये 250 और भाग करेंगे, यानी कि 25 वोल्ट डिवाइड 0.10, तो इक्वल टू करेंगे तो ये भी 250 ओम, ठीक है। इसके बाद अगला रीडिंग जो लिए हम लोग 20 वोल्ट डिवाइड करेंगे 0.08, ठीक है। तो देखिए ये भी 250, यानी कि जितना भी हम लोग रीडिंग लिए सब में 250 ओम आया। यानी कि अब इससे पता चला हमें कि शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा सब में 250, वोल्टेज कितना भी है, वोल्टेज को कम बेसी करके हम लोग करंट अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद सब में क्या आ रहा है 250, सब में 250 ओम ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने ये कैलकुलेशन करके वोल्ट में शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से हम लोग आर्मेचर का, शंट फील्ड का, सीरीज फील्ड का इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसको ऑफ कर लिए, फिर इसके बाद सप्लाई में दे करके देखेंगे आर्मेचर, ठीक है। फिर आर्मेचर के बाद सीरीज फील्ड, इस तरह से कनेक्शन दे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का ये प्रैक्टिकल हुआ डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को मापना, ठीक है। तो अभी हम लोग डीसी वाइंडिंग मशीन के द्वारा, ये पावर सप्लाई के द्वारा मापें, यानी कि सप्लाई दे करके, फिर इसके बाद मल्टीमीटर के द्वारा भी माप सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधियां के द्वारा हम लोग डीसी जनरेटर का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस माप सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। थैंक यू।